हरे कृष्णा एवरीवन। तो मेरा नाम है काव्य बुद्धि राजा। स्वागत है आप सभी का बीइंग कृष्णा कॉन्शियस चैनल पर। तो आज मैं जिनके साथ बैठी हूँ वो इतनी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है। वे वैदिक एजुकेटर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, ऑथर भी हैं एंड उनके और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो आज खुद हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े हैं श्री प्रतीक देसाई जी। सर, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू फॉर काइंडली बीइंग हियर विद अस। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ हमारी ऑडियंस को अपने बारे में ब्रीफली कुछ बताएं। सबसे पहले तो मैं काव्या जी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के और बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं। बहुत लाखों उनके फॉलोअर्स हैं, तो उन्होंने आज मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। सो थैंक यू सो मच काव्या जी। सो मेरे बारे में मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि मैंने मास्टर्स किया एरोस्पेस इंजीनियरिंग में यूएस से। और एक्चुअली पहले मैंने 2007 में मैंने ज्वाइन किया था। और उसके पहले 2006 में भी मैंने कॉलेज में गया था, क्योंकि मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ 2006 में। तो मैं पहले एक जो यूनिवर्सिटी में गया था, इट वाज आईवी लीग यूनिवर्सिटी, ड्यूक यूनिवर्सिटी। लेकिन तभी मैं भगवत गीता वो सब, मुझे उसके बारे में इतना जानकारी नहीं थी। तो मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, क्योंकि मैं होम सिक हो गया था बहुत। और नॉर्मली आई एम फ्रॉम अ गुजराती वैष्णव फैमिली। सो हमारे फैमिली में रिलेटिव्स का बॉन्डिंग और फैमिली का बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रहता है। राइट। तो मैं पहले से ही काइंड ऑफ स्पून फीडिंग था, सब जी। कुछ मेरे मदर ने मुझे घर पे बैठ के दिया है। तो फिर बाद में जब मैं वहाँ पे गया तो मेरे लिए कम्प्लीटली न्यू लाइफ था, क्योंकि सब कुछ मुझे करना था, बट मेरे से नहीं हुआ सस्टेन। तो और मैंने बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने एडवांस कोर्सेज ले लिए। तो उसी उसी के ज्वाइनिंग के ही 2 महीने के अंदर मैंने डिसाइड किया कि आई विल विड्रॉ एंड आई विल गो बैक टू इंडिया। और हालांकि बहुत रिलेटिव्स और पेरेंट्स वो सब ने बहुत कोशिश की मुझे वहाँ पे रुकाने की, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। तो क्योंकि पहले से मैं बहुत ज़िद्दी था, तो मैंने डिटरमाइन कर लिया कि मुझे जाना है, तो मैं वापस चले गया विड्रॉ करके। सबको काफ़ी दुख हुआ उससे। लेकिन फिर बाद में एक स्पार्क जागा मेरे अंदर कि अब मुझे जानना है कि हम लोग के साथ सफरिंग क्यों होता है, या फिर जो कर्म है वो क्या है, लोग क्यों सफ़र करते हैं। तो वो जिज्ञासा में मैंने फिर सोचा कि अभी मैं भगवत गीता स्टार्ट कर दूंगा पढ़ना। तो फिर मैंने भगवत गीता पढ़ी, स्टार्ट की। और उसके बाद विद इन स्पैन ऑफ 1 ईयर मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि जिस तरीके से अर्जुन बैटल फील्ड को छोड़ के जाना चाहते थे और शांति पाना चाहते थे, लेकिन कृष्णा ने उनको गीता का ज्ञान देके उनको री इंस्पायर किया, लाइक जी। कि आप नहीं, आपको युद्ध करना है। तो उसी तरीके से मुझे भी इंस्पिरेशन आया कि जो मैंने चीज़ छोड़ दी है उसको अब मैं वापस जाके कंप्लीट करूँगा। तो मैं फिर वापस गया, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से मैंने मास्टर्स की। और जो डिग्री मुझे 2 साल में मिलनी थी वो मुझे 1.5 ईयर में मिल गई। तो मेरा ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट सेम ईयर में हो गया। तो राइट। ये भगवत गीता का मेन इंस्पिरेशन था। दैट वाज एक्सट्रीमली इंस्पिरेशनल, आई मस्ट से। और इसके साथ साथ आप सभी को बता दूं दैट ही आल्सो हैज़ एन आर्डेंट इंटरेस्ट इन राइटिंग। और सर की भी रिसेंट बुक भी आई है विच इज़ 20+ मस्ट नो फैक्ट्स अबाउट हिंदुइज्म। तो क्योंकि सर हम हिंदुइज्म के ऊपर बात कर रहे हैं तो आपसे थोड़े बहुत ऐसे मेरे क्वेश्चंस हैं जो हिंदुइज्म के लिए बहुत रेलेवेंट हैं। तो क्या हम वो क्वेश्चन शुरू करें? श्योर, डेफिनेटली। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि लोग आमतौर पर कहते हैं कि शिवजी पर दूध चढ़ाने से अच्छा, शिवलिंग के ऊपर जल या फिर दूध चढ़ाने से अच्छा किसी गरीब को खाना खिला दो, मंदिर में दान देने से अच्छा बाहर जो रोड पर गरीब हैं उनको कुछ खिला दो। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? तो इसके बारे में एक्चुअली ऐसा है कि लोगों को ये जानकारी नहीं है कि जो ये जो अलग अलग देवी देवता है, सो दे आर ऑल पर्सनालिटीज। और क्योंकि वो लोग को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उनको लगता है कि हम लोग जब किसी के ऊपर दूध चढ़ाते हैं या उनके ऊपर उनके लिए डोनेशन करते हैं, तो ये सब हम लोग ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि कौन एक्सेप्ट कर रहा है वो, हाउ डू वी नो दैट? सो अब हमने तो ऑफरिंग कर दिया, लेकिन अगर भगवान शिव, अगर उनका अस्तित्व ही नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग मानते हैं कि भगवान निराकार है, राइट? तो फिर हम लोग किसको चढ़ा रहे हैं? क्योंकि कौन एक्सेप्ट कर रहा है, हमारी प्रेयर्स कौन सुन रहा है? हम मंदिर में जाते हैं तो हमारी प्रेयर्स कौन सुन रहा है? क्योंकि हम मंदिर में उसी पर्पस के वजह से जाते हैं कि कुछ हमारी डिजायर्स है, कि तो कोई होगा जो हमें सुनेगा, हमें कैसे राइट, पता कि कोई है भी या नहीं? या तो वो सुनेगा और फिर हमारे डिजायर्स को फुलफिल करेगा। क्योंकि लोगों को इतना पता है कि हम लोग सब कंट्रोल्ड है, क्योंकि हम लोग जन्म मृत्यु जरावादी से कंट्रोल में है। और अगर हम लोग इंडिपेंडेंट होते थे तो जो भी हम यहाँ पे कार्य करते थे उसका रिजल्ट हमारे वश में होता था। तो ये एक फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर ये है कि
अल्टीमेटली हम कुछ भी कितना भी खुशी प्राप्त कर सकते हैं इस दुनिया में, लेकिन फिर भी जन्म मृत्यु जरावधि में हमको दुख पाना पड़ता है। सो उसका मतलब ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहते हैं, लेकिन वो हम पे इम्पोज की गई है। उसका मतलब है कि हम कंट्रोल्ड है। तो जब ये समझ में आती है बात, फिर हम लोग एटलीस्ट मानने लगते हैं कि कोई सुपर पावर है जो हमको कंट्रोल कर रहा है। तो सुपर पावर से हम लोग फिर जाके हमारी इच्छा फुलफिल करने की रिक्वेस्ट करते हैं। तो वो उस समय पे हमको सिर्फ इतना नहीं पता होता है कि ये जो सामने वाला है, जो भी आप लिंग बोले या मूर्ति बोले, कि वो साक्षात भगवान का रूप है उधर। तो सो बेसिकली दैट पर्टिकुलर गॉड इज अ पर्सन। तो विदाउट, अगर वो पर्सन नहीं है तो वो सुन नहीं सकते, वो देख नहीं सकते। तो शास्त्र में वर्णन है कि भगवान जो है वो देख नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, लेकिन दूसरे जगह पे ऐसा भी बताया गया है कि फिर भी वो सब कुछ देख सकते हैं, फिर भी वो हर जगह पे चलते हैं। तो इस तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन है शास्त्र में। तो हम उसको रिकंसाइल ऐसा कर सकते हैं कि भगवान हमारी तरह हमारी इंद्रियों के द्वारा नहीं देखते। हमारी जिस तरह से भौतिक इंद्रिया है, तो उनकी दिव्य इंद्रिया है। तो जिस तरीके से हम हमारे फैमिली वालों को ऑफरिंग करते हैं, बेस्ट ऑफरिंग उनको प्रोवाइड करते हैं, खाना पीना रहना जो भी साधन है, उसी प्रकार से, क्योंकि प्रेम का संबंध हो जाता है जब दो पर्सनालिटीज होते हैं, तो उनके बीच में अगर प्रेम का संबंध होता है तो दे वांट टू गिव द बेस्ट ऑफरिंग टू दैट पर्सन इफ दे लव देम। तो अगर जब हम भगवान को प्रेम करते हैं तो ये हमारा एक पर्सनल ऑफरिंग हो जाता है उनके लिए। सो ऐसे शास्त्र, और हम लोग ऑफरिंग भी करते हैं, तो जो ऑफरिंग जिस तरीके से होना चाहिए वो शास्त्र के हिसाब से होना चाहिए। कि अभी जैसे भगवान शिव को क्या पसंद है, कृष्ण भगवान को क्या पसंद है, राम भगवान को क्या पसंद है, क्योंकि अगर हम उनको जो पसंद नहीं है वो चीज़ ऑफर करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो उस वजह से हम दूध भगवान को चढ़ाते हैं। तो ये समझना जरूरी है। और भगवान ये एक्सेप्ट करता है, तो इसमें कोई वेस्टेज का कोई ये नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब गरीबों की दान करने की बात आती है, तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि हम लोग आत्मा है, हम लोग शरीर नहीं है। क्योंकि ये तो हमारा जो बॉडी है वो तो ग्रॉस बॉडी है, इसके अंदर सटल बॉडी है और उसके अंदर आत्मा है। तो जो ग्रॉस बॉडी है, इट इज मेड अप ऑफ 5 मटेरियल एलिमेंट्स, एंड द सटल बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 सटल एलिमेंट्स, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। तो ये दोनों तो चले जाए, ग्रॉस बॉडी तो चले जाएगी मरने के समय पे, और जो सटल बॉडी है वो हमारे कर्म को लेके जाती है आगे। लेकिन आत्मा तो होती है, वो शुद्ध होती है। तो हमारा जो भगवान के साथ जो संबंध है, तो गीता में कहा गया है भगवान कृष्ण ने, ममई वंश जीवलोके जीवभूता सनातना। तो हम जो आत्मा है वो भगवान के अंश है। तो आत्मा के माध्यम से हम लोग भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि ये शरीर तो नहीं होगा। तो आत्मा की जो प्रतिक्रिया है उसके हिसाब से हम लोग भगवान को चढ़ाते हैं ये सब। सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट की बात करी, इज गॉड पर्सनल और इम्पर्सनल? क्या वो साकार हैं या निराकार हैं? तो मैंने बहुत सुंदर बात सुनी थी कि अगर हम बोलते हैं कि भगवान बस निराकार है, तो मतलब भगवान इनकम्प्लीट है। बट भगवान कभी इनकम्प्लीट हो नहीं सकते। और अगर हम ये बोले कि भगवान केवल साकार है, तो भी यही बात होती है। और इनफैक्ट बाइबल में भी ये लिखा है कि जो इंसान है वो भगवान की एक कॉपी, यस, तो कॉपी में बना है। तो अगर हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अगर हमारे कान है, आंख है, नाक है सूंघने के लिए, तो क्या भगवान की नहीं होगी? तो ये आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नहीं लोग समझते। तो सर, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है, लोग अक्सर बोलते हैं कि जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो भगवान का क्या होगा? तो हम लोग देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो शायद अपना घर छोड़ देते हैं, उनको ज़्यादा एक डिज़ायर होती है स्पिरिचुअलिटी के लिए, वो खोजना चाहते हैं कि आखिर उनका अस्तित्व क्या है, व्हाट इज़ द गोल ऑफ माय लाइफ। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो शायद इस चीज़ के चलते अपना घर भी छोड़ देते हैं। तो वो किस हद तक सही है? और क्या ये मानना ठीक है कि अगर कोई माँ बाप का नहीं हुआ तो वो भगवान का क्या होगा? तो कितनी सच्चाई है इसमें? तो देखिए, ये जो माँ बाप की सेवा करने का जो कंसेप्ट है वो वैदिक कल्चर में, सनातन कल्चर में, अगर आप बाहर देखेंगे तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है वेस्टर्न कंट्रीज में। क्योंकि बहुत आसान तरीके से लोग जो सन और डॉटर्स होते हैं वो अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। 18 साल की उम्र होते ही मुझे लगता है वो, आई थिंक वो भी आपने ज्यादा बता दिया। अच्छा। कभी कभी तो 10 साल में ही चले जाते हैं छोड़ के। ओह गॉड। तो ये तो मैंने खुद ही देखा है वहाँ पे। सो वहाँ पे कंसेप्ट इंडिपेंडेंस का है, और यहाँ पे ऐसा है कि फैमिली के साथ रहो, उस तरीके का कल्चर है। तो ये हमको समझना जरूरी है कि माँ बाप को जो आदर और जो सम्मान मिलता है वो भगवान के वजह से मिल रहा है। क्योंकि वो शास्त्र में ऐसा बताया गया है भगवान ने कि जो माता पिता है वो निस्वार्थ भावना से हमारी सेवा करते हैं बच्चों की। तो उसके वजह से जो भी निस्वार्थ भावना से हमारी सेवा करते हैं
उनको भगवान का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। और उसी की वजह से शास्त्र में बहुत सारे ऐसे श्लोक है जिसमें बताया गया है कि माता पिता जो है वो भगवान के स्वरूप है, जी क्योंकि उनमें हमको भगवान का प्रेम दिखता है। बिल्कुल। क्योंकि हम भगवान को देख नहीं सकते कलयुग में डायरेक्टली, तो भगवान को अगर महसूस करना है तो माता और पिता के द्वारा होता है। जी तो भगवान ने ही सेंशन किया है, लेकिन एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि जैसे हमारे माता पिता है तो माता पिता के उनके माता पिता है, और ऐसे करके वो लीनिएज जाता है, वो भगवान तक जाता है। तो रियल जो हमारे माता पिता दाता है, वो सब पितामह जो है वो भगवान है। तो अगर हम जैसे अगर मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा तो माता पिता प्रसन्न होंगे, लेकिन अगर मैं दादा और दादी की सेवा नहीं करूंगा तो मेरे माता पिता प्रसन्न नहीं होंगे, राइट। तो अगर असली प्रेम है, निस्वार्थ भावना है, तो जब भगवान को सेंटर में रखते हैं, क्योंकि वो ही हमारे रूट है। अभी हमको जो माता पिता भी मिले हैं वो उन्हीं की वजह से मिले हमको, करेक्ट। तो वो हमारे सेंटर है। अगर हम उनकी सेवा ना करें, उनको बीच में से हटा दे, तो फिर जो हमारा प्रेम है वो निस्वार्थ नहीं हो सकता है, वो स्वार्थ के साथ होगा, और वो फिर फैमिली सेंटर्ड हो जाता है। तो आत्मा का जिस तरीके से बोलते हैं कि हम जो सेल्फिश होते हैं, तो आत्मा सेल्फिश है, लेकिन इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस, कि हम हमारे बारे में पहले सोचते हैं, उसके बाद हमारे परिवार के बारे में सोचते हैं, उतना ही तक हमारा सीमित रहता है प्रेम। लेकिन एक्चुअली में देखेंगे तो जैसे गीता में बताया कि सारे जितने भी जीव है भगवान के अंश है, तो एक तरीके से हम सारे फैमिली मेंबर्स है, लेकिन हम भूल गए वो चीज। तो क्योंकि हमारा जन्म हुआ है, अलग अलग जन्म लेते जाते हैं, तो भगवान उस पहले के जन्म के जितने भी हमारे इंप्रेशन है वो सब हमको भुला देते हैं। तो उसके वजह से हमको लगता है कि यही हमारे माता पिता है, लेकिन कौन से जन्म में हमारे कौन से माता पिता थे, कितने सारे माता पिता है, वो तो हमको पता ही नहीं है। जब पता चलेगा तो हमारा जो प्रेम है अपने आप एक्सटेंड हो जाएगा सारे जीवों में, राइट। जी जी जी। तो बहुत इम्पोर्टेंट एक आपने पॉइंट बताया कि अगर भगवान ने आपको, क्योंकि अल्टीमेट सोर्स तो भगवान है, अब उन्हीं भगवान ने ही आपको वो माँ बाप दिए, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम अपने माँ बाप को भी, उनकी भी टेक केयर करें, उनकी भी सेवा करें, एंड अल्टीमेटली उस सेवा के थ्रू हमें भगवान को भी ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अब देख सकते हैं कि डिफेंस वाले भी जो होते हैं वो भी अपना घर बार छोड़ देते हैं कंट्री की सेवा में। तो उसी तरीके से जो भक्त भगवान की सेवा में पूरा सब कुछ त्याग करने चाहते हैं, तो दैट हैज टू बी अप्रिशिएटेड, बिकॉज अल्टीमेटली हमारे माता पिता जो है वो आत्मा है, तो उनका जो गति है, जो डेस्टिनेशन है, वो तो भगवान ही तय करेगा। और अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमारे माँ बाप और हमारे जितने भी जनरेशन है उनका भगवान बहुत अच्छी तरीके से गति उनको प्रदान करता है। तो जैसे शास्त्र में, भागवतम में भी वर्णन है कि 14 जनरेशन होते हैं अगर कोई भगवान का भक्त जन्म लेता है। सो ये जो रिएक्शन जो है वो तो भगवान के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो हम बाहरी दृष्टि से अगर माता पिता की सेवा भी करते हैं, लेकिन आत्मा दूसरे जन्म में जानवर का शरीर भी ले सकता है, तो उस शरीर को ना प्राप्त करें, इसके लिए हमारा कर्तव्य है कि हम आत्मा का भी साथ साथ में ध्यान रखें। मैंने बहुत सुंदर एक बात सुनी थी श्रीमान अमोघ लीला प्रभु जी के श्रीमुख से। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से जवान बॉर्डर पर देश की सुरक्षा कर रहे हैं, सिमिलरली कुछ जवान ऐसे भी हैं, कुछ स्पिरिचुअल वॉरियर्स ऐसे भी हैं जिनको अपना घर छोड़कर लोगों की सेवा के लिए आना पड़ता है। जिस तरह से बॉर्डर के जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो भी अपना घर छोड़कर देश की रक्षा के लिए जाते हैं, सिमिलरली कुछ वॉरियर्स ऐसे भी होते हैं जो घर को छोड़कर लोगों की स्पिरिचुअल हेल्थ, उनकी मेंटल हेल्थ की सुरक्षा के लिए अपने घर को छोड़ते हैं। Correct. तो ये बहुत ही एक सुंदर हमने सुना था। सर नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कर्म ही पूजा है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, ऐसा है कि जब तक हम इस मनुष्य जीवन में हैं तब तक हमको कर्म करना है, लेकिन आत्मा के दृष्टि से अगर देखेंगे तो आत्मा को कोई कर्म लागू नहीं होता है। सो अब भगवत गीता में भगवान ने ये बताया कि कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन। तो कर्म आपको करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। लेकिन फिर भगवान ने ये भी बताया, भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोका महेश्वरम, कि ये जो कर्म का जो फल है वो मुझे अर्पण करना है, और क्योंकि मैं अल्टीमेट जो एंजॉयर हूँ वो मैं हूँ। सो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम लोग को सिर्फ भगवान को याद रखना हमको कि भगवान सेंटर में हमारे, और जो भी हम ऑफरिंग करते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स में भी, तो सबसे पहले हम अपने सबसे सीनियर जो वरिष्ठ लोग होते हैं उनको ऑफर करते हैं, उनके आशीर्वाद से फिर हम लोग पाते हैं सब कुछ बाद में। तो उसी प्रकार से हमको भगवान को ऑफर करना होता है, और वो एक
हम इस तरीके से हम भगवान के साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं। भगवान को कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम भगवान को आदान प्रदान हम उनसे करते हैं क्योंकि प्रेम का संबंध होता है इसके लिए। जी। सो भगवान एक तरीके से आत्माराम है, अब तक काम है, लेकिन सर्व काम भी है, मतलब साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट। तो उनमें कोई भी इच्छा नहीं है, लेकिन उनमें भर भर के इच्छा है। तो ये सब कुछ पॉसिबल है भगवान में, अदरवाइज वो भगवान नहीं हो सकते। अगर वो हमसे कम है कोई भी चीज़ में तो वो भगवान नहीं हो सकते। तो भगवान ये सब कुछ करते हैं। सर, आपने बोला कि जीव का प्रेम का संबंध है भगवान के साथ और इसीलिए वो सब कुछ ऑफर करता है। मेरा क्वेश्चन ये है, इनफैक्ट बहुत लोगों का क्वेश्चन यही होगा कि हमारा तो प्रेम है नहीं भगवान के साथ, तो हम किस अथॉरिटी से उनको ऑफर करें? या फिर इसको दूसरे अगर मैं पहलू में लूँ, तो अगर मैं कुछ अपना प्रोफेशनल वर्क कर रही हूँ, तो वो देखा जाए तो वो मेरे खुद के लिए है, तो उसको मैं भगवान को कैसे ऑफर कर सकती हूँ? करेक्ट। तो देखिए कि ये जो हम कर्म कर रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये बाहरी दृष्टि से हो रहा है, क्योंकि आत्मा का तो उसको कुछ कर्म से लेना देना नहीं है। लेकिन ये अगर हमको भगवान के साथ संबंध जुड़ना है तो हमको भौतिक जो हमारा शरीर है उससे ही हमको वो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। सो एक साधना का एक मार्ग ये है कि आप जो भी करते हो, यत् करोषि यत् जुहोषि यत् ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मत् अर्पणम्। तो आप जो भी भगवान जो भी आप कार्य करते हो इस दुनिया में, वो आप सब कुछ भगवान को ऑफर कर सकते हो। जिस तरीके से आप फैमिली मेंबर्स में आपका जो पर्पस है काम करने का, कार्य करने का, कर्म करने का, वो अपने फैमिली मेंबर्स को सेटिस्फाई करना है, उनको प्लीज करना है, उनको खुश करने के लिए। तो जब प्रेम का संबंध भगवान के साथ जोड़ते हैं तो हम उसको चैनलाइज कर देते हैं। जो भी हम, जैसे अगर मैंने मास्टर्स डिग्री अर्न की है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, तो अगर मैं कुछ भी कार्य करता हूँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग रिलेटेड, तो उससे मुझे जो धन मिलता है तो मैं भगवान की सेवा में वो एंगेज कर सकता हूँ। और अगर आप ऐसे भी बहुत सारे कार्य है जो आप डायरेक्टली भगवान की सेवा में एंगेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप आर्टिस्ट है तो आप भगवान की लीला के पेंट कर सकते हो। तो फिर आपको अगर अच्छी तरीके से आता है भगवान की ज्वेलरी बनाना, तो आप भगवान के लिए बना सकते हो। पहले आप खुद के लिए बनाते थे, लेकिन वो सेम चीज अभी आप भगवान के लिए बनाओगे। पहले खुद का श्रृंगार करते थे, अब भगवान के हाँ, श्री विग्रह का श्रृंगार करेक्ट, करेंगे। यस। और भगवान का श्रृंगार करने से हमारी ब्यूटी और ज्यादा सामने आती है। प्लीज एक्सप्लेन सर। सो जैसे कि जैसे पेड़ रहता है, तो पेड़ में जो रूट होता है ना, तो उसको जब पानी डालते हैं तो अच्छी तरीके से सब जितने भी फ्लावर्स है, फिर वेजिटेबल्स है या फिर फ्रूट्स है, वो अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं, नरिश होते हैं। Absolutely. तो उसी तरीके से जो हमारे रूट है भगवान, उनको अगर हम अच्छी तरीके से प्लीज करेंगे ना, तो हम खुश रहेंगे लाइफ में। और जब खुश रहेंगे तो वी आर नरिश्ड, एंड व्हेन वी आर नरिश्ड वी अपीयर मोर ब्यूटीफुल बिकॉज वी आर हैप्पी। तो जरूरी नहीं है कि जो ब्यूटी होती है वो सिर्फ बाहरी की दृष्टि से होती है, लेकिन अगर हम हमेशा सेटिस्फाइड रहे अंदर से, तो वो हमको रिफ्लेक्ट कराता है बाहर। तो इस तरीके से हम आपने खुश है। बहुत सुंदर बात बोली। इनफैक्ट दिस आल्सो रिमाइंड्स मी ऑफ द बुक साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, जो श्रील प्रभुपाद ने ऑथर करी है। उसके फर्स्ट चैप्टर में प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे आपने जो एग्जांपल दिया कि या तो आप अलग अलग फ्रूट में, ब्रांच में, लीफ में पानी डालें, या फिर आप सीधा रूट में डालें। अगर रूट में डालेंगे तो इन सबको तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सिमिलरली हम लोग क्या कर रहे हैं लाइफ में कि हम सबको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी मदर भी खुश हो जाए, मेरे बच्चे भी खुश हो जाएं, मेरा पड़ोसी भी खुश हो जाए, मेरा डॉग जो मैंने पाला है वो भी खुश हो जाए। तो लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। हम किसी एक पर्सन को भी 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो अगर हम सोर्स को सेटिस्फाई कर दें, जो कि है श्री भगवान, तो ये जो बाकी पर्सनालिटीज हैं ये तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएंगे। और उसका एक कारण है ये कि भगवान जो है हमारे सबके हृदय में परमात्मा के स्वरूप में विराजमान है, और इसी की वजह से भगवान सबके साथ 24 घंटे रह सकते हैं और उनके साथ रेस्पिरेशन कर सकते हैं। बट हम लोग जो है, हम लोग एक दूसरे के साथ इतने टाइम नहीं रहते, और हम लोग में इम्परफेक्ट सेंसेस है, वी ऑल्सो कमिट मिस्टेक्स, एंड ये इसके वजह से हम लोग एक दूसरे के साथ रेस्पिरेशन नहीं कर सकते। यस सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? ओके, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सो ऐसा है कि जो बुरा और जो अच्छा है वो रिलेटिव है। धर्म अधर्म जो है वो रिलेटिव है। तो शास्त्र में श्लोक है, उसका संस्कृत मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा जो मैंने बुक में भी रेफरेंस दिया है
कि अगर हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, अगर अधर्म करते हैं और भगवान उससे प्रसन्न होता है तो वो कार्य धर्म हो जाता है, और अगर भगवान के विरुद्ध होता है और वो धर्मी होता है तो वो अधर्म हो जाता है। तो ये शास्त्र का प्रमाण है। एक मैं आपको उदाहरण के तौर पे युधिष्ठिर महाराज का एग्जांपल देना चाहता हूँ जी। कि किस तरीके से महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण स्वयं मौजूद थे वहाँ पे, और उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को आदेश दिया कि आप अश्वत्थामा द एलिफेंट, एक्चुअली अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के पुत्र है, जी जी जी। आप ऐसा डिक्लेयर कर दीजिए कि अश्वत्थामा का वध हो गया है। तो द्रोणाचार्य, अब युधिष्ठिर महाराज को लगा कि मैं झूठ क्यों बोलूं, उनको लगा कि ये अधर्म है, ठीक है। तो फिर भगवान ने एक आइडिया सजेस्ट की कि जब अश्वत्थामा बोलेंगे उसके बाद भीम शंख बजाएंगे, तो जब युधिष्ठिर बोलेंगे अश्वत्थामा द एलिफेंट, तो द एलिफेंट जब बोलेंगे तभी वो शंख बजेगा और वो कवर हो जाएगा। तो जी। द्रोणाचार्य को सिर्फ सुनाई देगा अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है, ठीक है। तो अब युधिष्ठिर महाराज ने ऐसे ही किया और भीम ने भी ऐसे ही किया, बट कहा जाता है कि इसके वजह से युधिष्ठिर महाराज को क्षण की मात्रा के लिए उनको नरक देखना पड़ा, क्योंकि वो भगवान के विरुद्ध गए। और उनका जो रथ था वो भी जो पहले थोड़ा सा हवा में रहता हाँ, था, भूमि के एग्जैक्टली, ऊपर रहता था, वो भूमि पर आ भूमि गया पर था। आ गया। तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि जो हम भगवान की इच्छा के विरुद्ध करते हैं वो ऑटोमेटिकली अधर्म हो जाता है। एग्जैक्टली, क्योंकि रिएक्शन देने वाले कौन है? भगवान। राइट। सो डिसाइड धर्म अधर्म क्या है वो भगवान डिसाइड करेंगे, और उसकी परिभाषा जो है वो समय के साथ चेंज हो जाती है। जी। तो ये समझना जरूरी है अच्छा क्या है बुरा क्या है। अभी अपेरेंटली बाहर से हमको शायद कोई चीजें बुरी लगती होंगी, लेकिन वो शायद हमारे लिए आगे जाके अच्छी हो। जी। ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण है जो बड़े बड़े लीडर्स हैं आज, उन्होंने बहुत शेयर किया है ये चीज़ की। ऐसे पहले ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ बहुत सारा हमको बहुत कष्ट भोगना पड़ा, लेकिन फिर बाद में जाके पता चला जो कष्ट भोगे हमने उसके वजह से आज हम ये पोजीशन पे है। तो इसके लिए ये चीज़ रिलेटिव है, लेकिन अगर एब्सोल्यूट लेवल पे देखेंगे तो जो अच्छा है वो जो भी चीज़ जो है वो हमको भगवान के पास मिल जाती है वो अच्छी चीज़ है और वो धार्मिक है। और अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम। एग्जैक्टली, एंड जो चीज़ हमको दूर लेके जाती है वो अधर्म हो जाती है। जी, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। सो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आजकल हम देखते हैं कि कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि इतना शो ऑफ करने की क्या ज़रूरत है, क्यों कंठी डालनी है, या क्यों धोती कुर्ता डालना है, क्यों गोपी ड्रेस डालनी है, साड़ी क्यों डालनी है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं कि गुरु क्यों धारण करना है, हमारे मन में तो 2400 घंटे हम लोग भगवान का नाम लेते रहते हैं, तो माला क्यों करनी है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आप शो ऑफ में क्यों मानते हो। तो क्या ये वाकई में शो ऑफ है? क्या हमें गुरु की ज़रूरत नहीं है? क्या हमें जो वैदिक इंजंक्शंस हैं उनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है? क्या हमें फॉर्मली माला करने की ज़रूरत नहीं है? करेक्ट। तो ये अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि ये जो हम तिलक लगाते हैं या कंठी माला जो पहनते हैं तो क्या वो शो ऑफ है? तो शो ऑफ नहीं है एक्चुअली, क्योंकि जो भक्त होते हैं वो कभी भी शो ऑफ नहीं करते, वो सिंप्लिसिटी के प्रिंसिपल पे बिलीव करते हैं। लेकिन ये भगवान का आदेश है कि हम ये सारी चीज़ें करें, क्योंकि ये साधना भक्ति में बहुत ज़रूरी है। और ये जो तिलक लगाते हैं वो बेसिकली भगवान के चरण जो है वो हमारे सर पे हम रखना चाहते हैं, वैष्णव जो होते हैं वो। और ये जो कंठी माला है तो ऐसा कहा गया है कि कंठी माला पहनते हैं तो यमदूत जो होते हैं वो नहीं आते भक्तों के पास में, कभी भी उनको नहीं लेके जाते। तो इसके वजह से ये सब बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो हम उसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस वाले, डिफेंस वाले, उनकी भी एक यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि उनको लोगों को पता चले कि भाई ये लोग गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कंट्री। तो उसी प्रकार से शो ऑफ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट लोग जो है वो पता चलेगा कि ये लोग वैष्णव है, ये लोग कुछ चीज़ें फॉलो कर रहे हैं अपने जीवन में और भगवान के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं और उनके लिए वो लोग सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। तो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए खुद की शुद्धिकरण के लिए होता है ये सब चीज़ें। तो ये ज़रूरी है जानना। बहुत सुंदर आपने एक्सप्लेन करा। और इसी के साथ-साथ मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने इतना कीमती समय निकाला और हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हुए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू सर। सो काव्या जी, थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती समय निकाला। तो मैं आपको इन रिटर्न मुझे आपको गिफ्ट देना है, मेरी बुक्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में। थैंक यू सो मच सर। तो ये दोनों बुक्स सर ने ही खुद ऑथर करी हैं। आई वुड लव टू गो थ्रू देम और मुझे देखने में ही बहुत इंस्पिरेशनल लग रही हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो हमने डिस्कस करे भी हैं या फिर जो नहीं भी करे, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो थ्रू देम। वंस अगेन आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर काइंडली जॉइनिंग अस हियर एंड
बहुत अच्छा लगा आपसे It's my वार्तालाप fortune and करके। my privilege to be here. Thank you so हरे much, Kaveri. कृष्णा, Hare Krishna. हरे कृष्णा।